हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर्स की 7वीं टेस्ट सीरीज हल करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन भी इसमें शामिल होगा। और इसी तरह ये लगातार सीरीज आपको अल्टरनेट डे पे या कभी 2 दिन पे मिलती रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर्स हम वीकली इसमें समाहित करते हैं। ये वीकली करंट अफेयर्स है, यानी कि एक सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स बनता है तो उसको हम इसमें समाहित करने का प्रयास करते हैं। बल्कि एक महीने में यूँ कहें कि हम 7-8 पीपीटी बनाते हैं। और मतलब कि डेली के जो क्वेश्चन बनते हैं वो करीब 5 6 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक हफ्ते में 2 सीरीज लगभग तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए आपको डेली दे पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना करंट अफेयर्स लाएंगे कहाँ से। तो आपको ये अल्टरनेट कभी 2 दिन पर इस तरह से मिल रही है। तो इसको लगातार आप लोग हल करते रहिए और रिवाइज भी करते रहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका नोट्स बनाते रहिए साथ में, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो। दूसरी चीज़, RO ARO 2021 के लिए मेंस का बैच हमारे यहाँ चल रहा है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं उससे। और RO ARO 2022 और PCS 2022 प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बैच चल रहा है। नोट्स वगैरह आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, ताकि आपकी एक बेहतर तैयारी हो सके, अच्छी तैयारी हो सके। तो उसके लिए भी आप लोग संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, ठीक है। GIC मेंस के लिए अगर किसी को मैटर चाहिए तो वो भी संपर्क कर सकता है, या फिर अन्य परीक्षाओं के लिए, जैसे कि BPSC है या UPSSC परीक्षाएं हैं या करंट अफेयर्स है, तो कि करंट तो सभी पूछा जाता है। उसका जो वीकली करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स है PDF, तो वो आपको दी जाएगी। हफ्ते भर की करीब 18 से 20 पेज की करंट अफेयर्स होती है पूरी PDF, और महीने की करीब 40 से 50 पेज की ये पूरी PDF हो जाती है, ठीक है। तो उसमें पूरा एकदम बहुत ही सटीक करंट अफेयर्स रहता है, हफ्ते भर का और महीने भर का। तो उसे भी आप लोग ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं उस बैच से। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की, और पहला क्वेश्चन लाते हैं स्क्रीन पर। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए किस राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में आरक्षण की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा या तेलंगाना? तो ट्रांसजेंडर, जिसको हम तीसरा लिंग कहते हैं या तीसरा जो जेंडर कहते हैं, तो उनके लिए पुलिस विभाग में आरक्षण की घोषणा की गई है। किस राज्य द्वारा? और ये आपका है कर्नाटक। तो ट्रांसजेंडरों को पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर आरक्षण दिया जाएगा। इस कदम से ट्रांसजेंडरों के प्रति धारा बदलने में मदद मिलेगी, और यह उन्हें मुख्य धारा में लाएगा। समाज में उनके खिलाफ जो भी पूर्वाग्रह है उनको भी दूर करने का इस माध्यम से प्रयास किया जाएगा। तो पुलिस विभाग में उनके लिए जो है स्पेशल आरक्षण किया जाएगा। कुछ सीटें आरक्षित की जाएंगी। अब देखिए कितना % आरक्षण होता है। बहुत अच्छी पहल है कर्नाटक सरकार के द्वारा। मैं तो कहूँगा बल्कि सभी राज्य सरकारों के द्वारा इस तरह की पहल की जानी चाहिए, जिससे कि जो एक वंचित या जो भी शोषित, जो भी कह लें आप उसको, जो समुदाय है ट्रांसजेंडर समुदाय, तो वो भी मुख्य धारा में शामिल हो सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का, यानी NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? शीलवर्धन सिंह, कुलदीप सिंह, विवेक गोगिया या अतुल करवाल? और सही आंसर आपका है यहाँ पर विवेक गोगिया। या उनका, गोगिया साहब का फोटो देख सकते हैं, उनके देखिए नेम प्लेट पे लिखा भी है विवेक गोगिया। तो केंद्र शासित प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी विवेक गोगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है, और इन्होंने वर्तमान निदेशक रामफल जी का स्थान लिया है। वर्तमान में रामफल जी थे, तो अब ये बन गए हैं NCRB के निदेशक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई, लखनऊ, भुवनेश्वर या कोलकाता? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर लखनऊ। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला रखी है। उन्होंने लखनऊ में DRDO रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की भी नींव रखी है। तो यहाँ पर ये लखनऊ में मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा, यानी कि कुछ हिस्सों का, कुछ पार्ट का निर्माण किया जाएगा। मतलब एक इकाई बनाई है जहाँ पर, जो ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित है, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 4, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक या उपर्युक्त में से कोई नहीं?
देख लेते हैं सही क्या है। और सही आपका हो जाएगा यहाँ पर कांस्य पदक। तो ये भारतीय हॉकी टीम है। अ, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने तीसरे स्थान के प्ले ऑफ मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कांस्य पदक जीता है। तो ये कांस्य पदक जीता था और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था। क्वेश्चन नंबर 5, वाडा, WADA इसका होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी या संस्था की डोप उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? यानी जो भी नारकोटिक्स पदार्थ होते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं, जो भी खिलाड़ियों के लिए जो जिनको खाद्य पदार्थ हैं यानी बैन होते हैं कि आप वो नहीं ले सकते हैं, उनकी मतलब उनसे जो है आप वो स्टेरॉइड हैं तो उनका सेवन आप नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो फिर ये उल्लंघन माना जाएगा कि आपने जो है अपनी डाइट में डोज में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि आप जो है मतलब जीतने के लिए या मतलब उसको जो है उसमें किसी को पराजित करने के लिए। तो इस तरीके से ये नाडा और वाडा होती है। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल ये भारत के स्तर पर है नाडा और विश्व स्तर पर है वाडा। ठीक है, तो इसने अपनी सूची जारी की है कि कौन देश इस चीज़ का उल्लंघन ज़्यादा करता है। तो यानी और भारत का स्थान कौन सा? तो इस भारत का स्थान तीसरा इसमें है। एंटी डोपिंग रूल वायलेशन रिपोर्ट में रूस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद इटली का स्थान है। ब्राज़ील चौथे स्थान पर है, यानी कि रूस सबसे ज़्यादा उल्लंघन करता है इन चीज़ों का। दूसरे फिर करता है आपका इटली, ब्राज़ील चौथा और भारत तीसरा, यानी भारत में भी खिलाड़ी इस चीज़ का काफ़ी उल्लंघन करते हैं। वाडा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा शुरू की गई एक फाउंडेशन है जो खेलों में नशीली दवाओं के प्रयोग पर रोक लगाती है और जो इसका मुख्यालय है वो आपका कनाडा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अभय पहल किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किए गए हैं? चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या दिल्ली? देख लेते हैं अभय पहल क्या है ये। और ये दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। प्रोजेक्ट अभय क्या है आपने देखी, लोगो भी पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने NGO शक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर अभय पहल का शुभारंभ किया है। अभय का अर्थ है वो है जो निडर हो, यानी जिसको किसी बात का डर ना हो, निडर हो। पहल का उद्देश्य लड़कियों के लिए एक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ बच्चों को सशक्त बनाना, शिक्षित करना और उन्हें जागरूक करना है। तो ये बेसिकली लड़कियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल या तमिलनाडु? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उड़ीसा। तो ये एयर एम्बुलेंस स्टार्ट की गई सेवा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने राज्य के दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा यानी एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टर जिला मुख्यालयों के अस्पतालों से रोगियों तक पहुंच सकेंगे। यानी जो जिला अस्पताल होते हैं तो वहाँ तक रोगी डॉक्टर जो विशेषज्ञ होते थे, स्पेशलिस्ट होते थे, वो नहीं पहुँच पाते थे। तो अब वो भी वहाँ पर बहुत जल्दी पहुँच जाया करेंगे। मान लो कोई पेशेंट बहुत सीरियस है, गंभीर है, वो इतने जल्दी शहर नहीं आ सकता, तो डॉक्टर क्या करेंगे, एयर एम्बुलेंस लेंगे और तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सुशासन सूचकांक 2021 में मानव संसाधन व विकास श्रेणी के अंतर्गत ग्रुप ए में शीर्ष राज्य कौन सा है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर पंजाब। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार किया गया है। सूचकांक में 58 संकेतक यानी कि इंडिकेटर्स और 10 क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो पंजाब इसमें पहला स्थान रखता है। और ये आप पूरी सूची देख सकते हैं कि कौन सा किसमें जो है। ये देखिए आप तीसरे नंबर पर देखेंगे मानव संसाधन विकास में पंजाब पहला है, दूसरा आपका उड़ीसा है, तीसरा हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, इस तरह से ये बांटे गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, समूह ए में पंजाब, समूह बी में उड़ीसा आप देख सकते हैं। तो ये पूरी सूची दी गई, आप देख लीजिएगा इसको।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, दिल्ली या महाराष्ट्र? और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस टिकटों की डिजिटल और अग्रिम खरीद की सुविधा के लिए चलो मोबाइल ऐप और चलो स्मार्ट कार्ड लॉन्च किए हैं। ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 18 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर या 26 दिसंबर? सही आंसर आपका हो जाएगा 24 दिसंबर। इस वर्ष की जो थीम थी वो है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। इस दिवस की शुरुआत 24 दिसंबर 1986 को हुई थी। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर्स को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है कि उनके क्या अधिकार हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ख़राब प्रोडक्ट देता है, एक्सपायरी प्रोडक्ट देता है या उसकी क्वालिटी लो है या जो भी चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं वो नहीं हैं, तो वो कैसे उसकी शिकायत कर सकता है, कैसे अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में मिनिदम मंजप्पाई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना? सही आंसर आपका यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मिनिदम मंजप्पाई योजना शुरू की है। आप देखते हैं हर जगह ये तो हर प्रदेश में अभियान चलता है कि प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। और हम भी कहते हैं कि आप कोशिश करिए कि जब भी आप मार्केट जाएं, सब्जी लेने या कुछ भी लेने जाएं, तो घर से थैला लेकर आप ज़रूर जाएं। और अगर वहाँ पर दुकानदार आपको पन्नी दे भी रहा है तो उसे मना करें कि नहीं, आप हमारे इस थैले में सब्जी डाल दीजिए जो भी है। तो इससे जब आप ही शुरुआत करेंगे, अपने घर से शुरुआत करेंगे, तो लोग आपको देखेंगे तो वो भी उत्साहित होंगे कि नहीं, हमको भी ये काम करना चाहिए। तो देखिए तमिलनाडु सरकार तो पूरा योजना ही बना दी है, पूरा अभियान छेड़ दिया है इसके खिलाफ। चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, समाज सुधार अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बिहार। तो 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों से लोगों को बाहर निकलने का आह्वान किया है कि वो लोग इससे बाहर निकल के आएँ और बाल विवाह ना करें, दहेज ना लें और जो भी समाज में बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 13, DRDO ने हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से या राजस्थान के पोखरण से या तमिलनाडु के रामेश्वरम में? और सही आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उड़ीसा तट के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी हीट का पूरा नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी 2021 की रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? सही आंसर आपका हो जाएगा तीसरा। तो इस रैंकिंग में यानी कि पुरुष वर्ग में बेल्जियम प्रथम स्थान पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का स्थान क्रमशः दूसरा व तीसरा है।
इस प्रश्न में आपको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। इसमें जो भारत का स्थान है वो आपका चौथा स्थान है, ठीक है। ये विकल्प गलत हो गया है बाई मिस्टेक किसी तरह से टाइपिंग में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा रैंकिंग जारी की गई है, तो उसमें पुरुष हॉकी टीम में जो भारत का स्थान है वो आपका चौथा है, ठीक है। बेल्जियम प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है और भारत का स्थान आपका चौथा है। ये अपनी उसने रैंकिंग बरकरार रखी है। और इसी रैंकिंग में यानी कि महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो नीदरलैंड और अर्जेंटीना, नीदरलैंड पहला है और अर्जेंटीना को दूसरा स्थान मिला है, जबकि भारत यहाँ पर 9वें स्थान पर विराजमान है, ठीक है। तो सुधार कर लीजिएगा कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम का स्थान चौथा है और महिला हॉकी टीम का स्थान 9वां है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता को हासिल करने के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? पढ़ाना लिखना अभियान, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नव भारत साक्षरता अभियान या ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। यानी कि भारत में 100% साक्षरता हो, लिटरेसी हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने अभियान छेड़ा है। उसका नाम बताइए आप लोग। और सही आपका विकल्प है नव भारत साक्षरता अभियान। तो केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करेगी। इस अभियान के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से देश में 15 वर्ष व इससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जो भी 15 वर्ष से ऊपर के लोग हैं तो इनको जो है ये लोग निरक्षर ना रहें, इसके लिए ये अभियान छेड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 16 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 23 दिसंबर। तो किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में मनाया जाता है। उन्हें समर्पित एक स्मारक राजघाट पर बनाया गया है और इसे किसान घाट कहा जाता है। यानी जहाँ पर उनकी वो मतलब उनको जो समाधि उनकी है वहाँ पर, तो उसे किसान घाट का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायपीठ में नियुक्त किया गया है? नरेंद्रन जोड़ी कोलाप्पन, अतुल दिनकर राजे, संजीव मेहता या अलका उपाध्याय? और सही आंसर आपका हो जाएगा नरेंद्रन जोड़ी कोलाप्पन। ये उनका फोटो आप देख सकते हैं। तो कोलाप्पन ने 1982 में वकालत की शुरुआत की थी। उन्होंने 1997 में दक्षिण अफ्रीकी मानवाधिकार आयोग के आयुक्त का पद ग्रहण किया और 2002 से 2009 तक 7 वर्ष के लिए आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्हें अप्रैल 2016 में दक्षिण अफ्रीका कानून सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा कहाँ भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया गया है? भुवनेश्वर, दिल्ली, चंडीगढ़ या वाराणसी? सही आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बने भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। भारत में विभिन्न राज्यों की 21 प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारतों तथा एक बरगद के पेड़ के प्रतिरूप को लोहे के खराब सामान, बिजली के खंभे, पुरानी कारों, ट्रकों, पार्कों की ग्रिल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स और पाइप इत्यादि से बनाया गया। यानी जो पार्क की जितनी भी मतलब कि कबाड़ की चीज़ें हैं, खराब सामान है लोहे का जो भी है, तो उससे ये एक जो है पार्क बनाया गया है, जिसको भारत दर्शन पार्क नाम दिया गया है और ये दिल्ली में आपका बनाया गया है। ठीक, कभी मौका लगे आप लोग देखिए जाके। और ऊपर देखिए पार्क लिखा है वेस्ट टू वंडर, या इस पर जो पार्क का नाम है वेस्ट टू वंडर। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी तो हम भी नहीं गए हैं, जाएंगे कभी, आप भी जाइएगा मौका लगे वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19। जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा, जाक्सा, इसरो,
या यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नासा। तो नासा अपने बहुप्रतीक्षित अगली पीढ़ी के अंतरिक्ष टेलीस्कोप मिशन को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मिशन नाम से लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसको नासा कनाडाई और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो ये तीन देशों, नासा आपकी अमेरिका को हो गई, कनाडा की स्पेस एजेंसी और यूरोप की जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह का ये टेलीस्कोप होगा। सबसे बड़ा जो ये है, इसका नाम दिया गया है जेम्स वेब स्पेस। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस देश द्वारा इनमारसैट 6F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है? जापान, भारत, चीन या रूस? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जापान। तो जापान द्वारा अपने तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज H2A204 रॉकेट के माध्यम से एक संचार उपग्रह इनमारसैट 6F1 लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे परिष्कृत वाणिज्यिक संचार उपग्रह है। तो ये देखिए, इस तरह से लॉन्च किया गया है, इसका नाम ये है इनमारसैट। और क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। हाल ही में टी सेतु का उद्घाटन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर आपका हो जाएगा आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के कटक जिले में महानदी पर बने राज्य के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किया है। तो ये टी सेतु है, ये आपका महानदी पर बना है और उड़ीसा का सबसे बड़ा ये पुल है, उड़ीसा राज्य का सबसे लंबा पुल है, कटक जिले में है ये। क्वेश्चन नंबर 22, स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री वेंकैया नायडू या श्री नरेंद्र सिंह तोमर? सही आंसर आपका है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये सामने आप खड़े देख सकते हैं, विमोचन कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश में मसालों, उनके उत्पाद, आयात निर्यात मूल्य और उत्पादन क्षेत्र से संबंधित पुस्तक स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 का विमोचन किया है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? सही आंसर आपका तृतीय हो जाएगा। तो हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूनाइटेड किंगडम को चौथे स्थान पर विस्थापित करके स्वयं तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी कि पहले यूके था तीसरे पर, अब भारत तीसरे पर आ गया है, यूके आपका चौथे पर चला गया है। 2020 में भारत चौथे स्थान पर था। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 अरब हो। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आर रामानुजम, उषा मंगेशकर, पवन सुखदेव या विरल देसाई? सही आंसर आपका हो जाएगा विरल देसाई। ये आप उनका फोटो देख सकते हैं, नाम भी है उनको दिया गया है। तो गुजरात के ग्रीनमैन या ग्रीन नाम से मशहूर हैं, ये सूरत के उद्योगपति हैं। विरल सुधीर भाई देसाई को ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बेसिकली गुजरात के रहने वाले हैं ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? अनाहत सिंह, सुप्रिया रॉय, अनीता या सुष्मिता सेन? तो सही आंसर आप लोग दीजिएगा। और आज की सीरीज आपको कैसी लगी, कितना आपने सीखा, और इस सीरीज को और इसमें क्या सुधार हो सकता है, कंटिन्यू रखा जाए या ब्रेक कर दिया जाए, क्या आपके सुझाव हैं जरूर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। और जो भी नोट्स वगैरह हैं, जो भी ग्रुप से आपको जुड़ना है, उसके लिए आप लोग स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। चलिए मैं आंसर बताता हूँ सही, और इसका है अनाहत सिंह। ये देखिए छोटी सी एक बच्ची, इसको आप देख सकते हैं। तो भारतीय किशोरी अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में प्रतिष्ठित जूनियर
यूएस ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट यानी अंडर 15 लड़कियों की श्रेणी में होती है, जीत कर इतिहास रच दिया है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं इन्होंने जीता है। तो इस तरह आज की सीरीज समाप्त होती है और फिर मिलते हैं अगली सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।